एक छोटे से शांत गांव में, जहां मिट्टी की खुशबू हवा में घुली रहती थी, जहां लोग भले ही गरीब थे लेकिन दिल से बहुत अमीर थे, वहीं एक बड़ी सी हवेली खड़ी थी। उस हवेली में रहता था गांव का सबसे बड़ा व्यापारी, सेठ हरिहर दास। उसके पास पैसा, सोना, चांदी, अनाज, जमीन, सब कुछ था। लेकिन अगर किसी चीज की कमी थी तो वह था उसका दिल। गांव वाले आपस में धीरे धीरे बात करते थे। सेठ के पास तिजोरी तो भरी है, लेकिन दया का एक सिक्का भी नहीं। हर सुबह सेठ की हवेली में डर के साथ होती थी। नौकर हमेशा सहमे रहते थे, क्योंकि सेठ की छोटी सी बात भी गुस्से में बदल जाती थी। सेठ गुस्से में कहता है, अरे ओ रामू, यह दूध इतना पतला क्यों है? पैसे पूरे लेता है और दूध आधा पानी। रामू कांपते हुए सुन रहा होता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। रामू डरते हुए कहता है, मालिक, आज गाय बीमार है इसलिए। सेठ बीच में काटते हुए कहते हैं, बहाने मत बना, कल से आधा दूध ही लाना, पैसे पूरे नहीं दूंगा। सेठ की कंजूसी सिर्फ पैसों तक नहीं थी, वह इंसान की मेहनत तक को भी तौलता था। दोपहर के समय जब गांव का चौराहा लोगों से भरा होता, सेठ अकड़ के साथ वहां से गुजरता। भिखारी कहता है, सेठ जी, भगवान के नाम पर थोड़ा अनाज दे दीजिए। भिखारी की आवाज में भूख थी और आंखों में मजबूरी। सेठ हंसते हुए कहता है, भगवान के नाम पर तो भगवान से ही मांगो, मुझसे क्यों? सेठ के शब्द चाकू जैसे थे। भिखारी चुपचाप सिर झुकाकर सेठ की बातें सुनता रहा और गांव वाले सिर्फ देखते रह गए। सेठ के घर में एक ऐसा इंसान भी था जिसका दिल अभी जिंदा था। सेठानी। सेठानी नरम आवाज में कहती है, सुनिए जी, आज गांव में अकाल जैसे हालात हैं, थोड़ा अनाज दान कर दीजिए। सेठ हंसते हुए कहता है, दान? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? जो कमाना जानता है वही खाए। सेठानी चुप हो गई। वह जानती थी, आज नहीं तो कल सेठ को अपनी गलती जरूर समझ आएगी। उस रात आसमान जैसे टूट पड़ा था। बिजली बार बार चमक रही थी। बारिश हवेली की दीवारों से टकरा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सेठ चिल्लाकर कहता है, कौन है इस वक्त? बूढ़ा साधु कमजोर आवाज में कहता है, बेटा, रात बहुत ठंडी है, थोड़ी जगह मिल जाए तो। साधु का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आवाज में शांति थी। सेठ गुस्से में कहता है, यह कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ से चले जाओ। साधु कहता है, बेटा, भगवान तुम्हें। सेठ गुस्से में कहता है, भगवान भगवान मत करो, मेरे घर से दूर रहो। सेठ ने गरीब साधु बाबा को घर से निकाल दिया और उसी पल आसमान गरज उठा। अचानक हवेली में अंधेरा छा गया। सेठ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सेठ घबराकर कहता है, रामू, रामू कहाँ हो? कोई जवाब नहीं आया। हवेली जैसे सेठ को निगलने लगी। सेठ भागकर तिजोरी के पास गया। वही तिजोरी
जिससे उसे सबसे ज्यादा प्यार था। सेठ चीखते हुए कहता है, नहीं, मेरा सोना, मेरी दौलत किधर है? सेठ का सोना और सिक्के गायब हो रहे थे। साधु की आवाज गूंजती हुई कहती है, धन वही टिकता है जो दूसरों के काम आए। सुबह की धूप हवेली में आ गई। सेठ जमीन पर बेहोश पड़ा था। सेठानी रोते हुए कहती है, हे भगवान, सब कुछ चला गया। सेठ टूटी हुई आवाज में कहता है, नहीं, सब कुछ नहीं गया, मेरी आंखें खुल गई हैं। उस दिन के बाद सेठ बिल्कुल बदल गया। उसने सारे गांव वालों को बुलाया। सेठ भावुक होकर कहता है, मैंने जिंदगी भर सिर्फ जोड़ा, आज समझ आया बांटना भी जरूरी है। गांव वाले कहते हैं, सेठ जी, क्या सच में आप? सेठ कहता है, हाँ, आज से मेरा अनाज भंडार सबके लिए खुला है। जिस सेठ से गांव वाले डरते थे, आज उसी सेठ के लिए दुआ करते हैं। दौलत बांटने से कम नहीं होती और दिल बांटने से इंसान बड़ा बन जाता है। और इसी के साथ आज की कहानी होती है समाप्त। अगर आप और ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो किड्स स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। उत्तर भारत के जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सोनापुर। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, यह गांव डर से सांस लेने लगता। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती बांध रखा हो। गांव वाले कहते थे, शाम के बाद उस पेड़ के पास मत जाना, वहाँ मौत आवाज देती है। बच्चों को बचपन से यही सिखाया गया था। कोई सवाल नहीं करता था, क्योंकि जो सवाल करता वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। कहाँ जाता था? उसी पीपल के पेड़ के नीचे। सालों पहले एक औरत ने आत्महत्या की थी, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं थी। इन्हीं दिनों शहर से पढ़ाई करके एक लड़का गांव लौटा, अमन। अमन को इन बातों पर भरोसा नहीं था। अमन हंसते हुए कहता है, आज भी लोग भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। यह सब अंधविश्वास है। एक रात अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई। कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया। हवा जैसे जम गई हो। अमन को बेचैनी हुई और बाहर निकल आया। पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में। उसके बाल चेहरे पर गिरे थे। उसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे। अमन डरते हुए कहता है, कौन है वहाँ? औरत ने धीरे धीरे गर्दन उठाई। उसका चेहरा नहीं था। औरत गूंजती आवाज में कहती है, यह गांव अब मेरा है।
अचानक हवा तेज हो गई। पीपल के पत्ते चीखने लगे। अमन भागा, लेकिन जितना भागता वो औरत उतना ही पास आती गई। उसकी जड़ें जिंदा सांपों की तरह रेंगने लगी। अगली सुबह पीपल के पेड़ के नीचे एक जोड़ी चप्पल मिली। अमन कभी नहीं मिला। गांव में मातम छा गया। अमन की माँ रोते हुए कहती है, मेरा बेटा लौट आएगा, वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। 3 दिन तक तलाश हुई, लेकिन पीपल के पेड़ के पास कोई नहीं गया। चौथे दिन गांव में आए पंडित हरिदत्त। पंडित कहते हैं, अब वह आत्मा अकेली नहीं है, वह अपना परिवार बना रही है। उसी रात फिर बिजली चली गई और इस बार पीपल के नीचे 2 परछाइयां थी। पीपल से आवाज अमन की आवाज में, माँ, दरवाजा खोलो। पंडित चिल्लाकर कहते हैं, मत खोलना, वह अमन नहीं है। पीपल के नीचे औरत हंसी। अब उसकी हंसी में 2 आवाजें थीं। 15 साल पहले उस औरत का नाम था चंपा, शांत, सच्ची, लेकिन गलत लोगों के बीच। उसने एक रात गांव के सरपंच को गलत करते देख लिया। चंपा कहती है, मैं झूठ नहीं बोल सकती। अगले दिन चंपा पर इल्जाम लगा दिया गया। गांव वाले कहते हैं, इसने बदनामी फैलाई है। उसी रात उसे पीपल के पेड़ के नीचे मार दिया गया। चंपा के आखिरी शब्द, अगर मैं सच्ची हूँ तो यह गांव कभी चैन से न सोए। अब सब समझ चुके थे। उस रात सरपंच को पीपल के पेड़ के नीचे लाया गया। चंपा कहती है, सच बोल दो और मैं चली जाऊंगी। सरपंच रोते हुए कहता है, मैं दोषी हूँ, मैंने ही उसे मरवाया। पीपल की जड़ें सरपंच को जमीन के अंदर खींच ले गई। हवा थम गई, आवाजें बंद हो गई। चंपा शांत से कहती है, इंसाफ मिल गया, लेकिन यह गांव अब सुरक्षित नहीं। अगली सुबह सोनापुर खाली था। आज भी वह गांव मौजूद है, लेकिन अगर कभी पीपल के पेड़ से कोई फुसफुसाए, सच बोलना तो समझ लेना सोनापुर अभी भी जाग रहा है। और इसी के साथ आज की कहानी होती है समाप्त। अगर आप और ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं
76। को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।